बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम करे। तो हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। जो दोस्त मेरे चैनल पर न्यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल का आइकन प्रेस करे ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज बहुत दुख के साथ वीडियो बना रहा हूँ। मुझे तो बहुत ही बड़ा झटका लगा है। ठीक है, बहुत ही मतलब आज इतना दुख हो रहा है क्योंकि ये जो दुख है ना, ये एक शौकीन जो शौकीन हो, किसी भी शौक़ का शौकीन हो, उसी को ये दुख का अंदाज़ा लगा सकता है कि कितना बड़ा आज मुझे झटका लगा है। मतलब एक शौक़ सा लगा है मुझे। जब मैंने वो मंज़र देखा ना तो मैंने कहा पता नहीं ये ऐसा भी मतलब हो सकता है मुझे, मतलब वरना मैं ऐसा काम करता ही ना, मैं ऐसा काम कभी करता ही ना अगर मुझे पता होता कि मेरे साथ, क्योंकि इंसान को तो नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है। ये अल्लाह ही जानता है कि जो आपकी किस्मत में जो चीज़ नहीं है वो आपको कभी भी नहीं मिल सकती, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लो। जब आपकी किस्मत में अल्लाह ताला ने वो चीज़ मतलब ख़त्म करने की लिख दी है कि ये चीज़ इससे लेनी है, तो चाहे वो इंसान हो, परिंदा हो, जानवर हो, वो अल्लाह ताला ले कर रहता है। इसका कोई भी बहाना बन सकता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ है। तो चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करता। वैसे ही बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि मुझे पता है कि मैंने उससे क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। मैं अगर आपको बताने में आ जाऊँ उस बर्ड के बारे में, मैं अगर आपको बताने में आ जाऊँ कि उससे मैंने क्या क्या बनाया है, कौन कौन सी ब्रीड बनाई है ना, तो आप तो मतलब मुझे तो दुख है ही है। हो सकता है जो मेरे तरह के शौकीन हैं उनको भी दुख हो, क्योंकि वो मतलब वो इन मेरे जो बर्ड्स हैं ना, इनका एक मतलब वो कहते हैं ना कि वो रानी मतलब मादी रानी हो सकती है, नारा होता तो किंग होता। तो वो एक रानी की हैसियत रखती थी वो मेरे लिए, क्योंकि उसको मैंने जिस भी कबूतर के साथ लगाया है, ठीक है, तो उसने जो बच्चे दिए हैं वो आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट में। और ये नहीं कि सिर्फ उड़ाई में, जोड़ों में भी आगे उनके बच्चे भी उड़ते हैं। मतलब इतना उनकी ब्रीड थी। ठीक है, तो मैं बाकायदा उस पे मैं वीडियो भी बनाने लगा था, उस पेयर पे मैं आपको दिखाता। चलो अब वो नहीं है तो आगे मैं आपको उसकी 3 जनरेशनों की वीडियो भी बताऊंगा कि मैंने उससे क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, तो ये सामने ये कबूतर है, ये उसका बेटा है। आगे इसके बेटी का भी बेटी मेरे पास पड़ी है, मतलब चौथी जनरेशन भी मेरे पास 10 पर साफ़ हुई है। और ये हमने उड़ा के भी चेक किए हैं और हमने इसको मतलब जोड़ों में भी डाल के आगे बच्चे भी उड़वाए हैं। तो ऐसी वो मादी थी। एज इतनी नहीं थी, एज तकरीबन मेरे ख़्याल से 5 से 6 साल होगी। और बस 2 दफ़ा थोड़ा सा वो एक कहते हैं ना कि जो टेडी कबूतर होते हैं ना, टेडी कबूतर वो बड़े नाजुक होते हैं। ठीक है, टेडी कबूतर जो होते हैं वो बड़े नाजुक होते हैं, उनका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। हम तो ख्याल बहुत रखते हैं। हमने तो जितने भी कबूतर हैं, चाहे वो टेडी हो और कोई भी ब्रीड हो, ठीक है, ये देखिए आपके सामने अलग अलग खाने हैं, बेहतरीन उनको माहौल दिया हुआ है। और जो चोल के बाद, बच्चे पालने के बाद हम उनकी पेटियां देखते हैं कि गीली तो नहीं है, फिर उसमें सूखा पाउडर वो बूरा डालते हैं। ठीक है, जब कोई कीड़ा मकोड़ा उसमें होता है तो कोफेक्स पाउडर डालते हैं। इस तरह की मैंने बहुत सी वीडियो अपने चैनल पे डाली हुई हैं। तो ये चीज़ें हम ख्याल बहुत रखते हैं, लेकिन टेडियों का स्पेशल ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि वो बहुत नाजुक होते हैं मेरे हिसाब से। आप उनके साथ थोड़ा बहुत भी इधर उधर कर लो ना तो वो बस कहे कि अपने आप को नुकसान देने वाली बात है। वो अंडे बंद भी कर सकती है, बुध बंद कर सकते हैं। एक दफ़ा बच्चे पालने के बाद दूसरी दफ़ा बच्चे पालेंगे तो कोई ना कोई कमज़ोर हो जाएगा उसमें, या नर या मादी। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ 2 दफ़ा हो चुका है। मैं आपको मादी दिखा देता हूँ, फिर उसकी स्टोरी सुना देता हूँ। ठीक है, ये देखें जी, ये मेरे साथ आज हुआ है और ना होने वाली बात हुई है। ठीक है ना, मैं तो कहता हूँ कि इस तरह किसी के साथ भी ना हो। ये देखिए ये मादी मर गई है और बहुत ही आउटस्टैंडिंग मादी थी। ये देखें, ये टेढ़ी मादी थी, तकरीबन 5-6 साल इसकी एज थी। और मैं कहता हूँ कि अगर शौकीन बंदा इसको हाथ में मतलब दिखाते तो वो कहता कि वाकई कोई चीज़ है। या आपके सामने इसके पर देख लें,
8वां और 10वां कुंदा देख लें और 9वां देख लें और इसकी दुम देख लें। ये मरी हुई कबूतरी की हालत है, ये देखें। अब इसका ये क्यों मरी है इसकी मैं आपको बात बताता हूँ। इसकी मैंने इससे जो पहले वीडियो अपलोड की है ना, वो इसके इलाज की मैंने अपलोड की है। ये दरअसल इसमें हो गए थे कीड़े, ठीक है। तो मैंने इसको कीड़ों की दवाई दी, ठीक है। कीड़ों की दवाई देने के बाद मैंने इसको एक अलग जगह पे बंद किया कि मैं इसको अच्छी खुराक दूं, क्योंकि एक अच्छी चीज़ जब मेन चीज़ आपके पास होती है ना, तो आप कोशिश करते हैं कि उसको अच्छी खुराक दें, वो आपसे ज़ाया ना हो, उसको आप ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो ये मेन मादी थी, बहुत सी ब्रीड मैंने इनसे ली थी। तो मैंने एक अलग खाने में रखा उसको, जहाँ पे पहले भी मैं कबूतर रखता रहा हूँ। ये मैंने और भी ये देखिए अलग रखे हुए हैं, ये देखिए ये अलग पेयर लगाने के लिए मैंने ये देखें इधर रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये भी इसी तरह के केज में थी। तो 2 दफ़ा ये बीमार हो चुकी है, 2 दफ़ा मैं इसको ठीक कर चुका हूँ, 2 दफ़ा इससे मैं ब्रीड ले चुका हूँ। इस दफ़ा फिर ये कमज़ोर हो गई थी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि टेडी कबूतर बहुत ही नाजुक होते हैं। तो चलते हैं इस तरह के। मैंने कल इसको अलग बंद कर दिया था, ठीक है, खाने में दवाई दे के। मैंने कहा चलो दाना दूंगा, अच्छे मतलब पोरे दूंगा देसी घी के, थोड़ा सा अंदर से ये तर हो जाएगी, कीड़े भी मर जाएंगे तो थोड़ी सेहतमंद हो जाएगी। फिर जोड़ों में डाल दूंगा, कौन सी मुझे जल्दी है या मेरे से किसी ने लेनी है, तो मैंने जोड़ों में ही डालना था इसको। तो अभी दाना मैंने शाम को डाला है तो ये बिल्कुल ठीक ठाक थी, इसको कुछ भी नहीं हुआ था। बल्कि मैं खुश हो गया था कि मादी पे दवाई ने असर किया है, कीड़े वगैरह ख़त्म हो जाएंगे। एक दफ़ा फिर दूंगा, वीडियो में मैंने जिस तरह बताया हुआ है। लेकिन अभी मैं आया हूँ, ये देखिए रात का टाइम है, मैं वीडियो बनाने के लिए नहीं आया था। वीडियो तो मैंने मजबूरन बनाई है, बहुत दुख हो रहा है मुझे, मैं वीडियो बनाने के लिए नहीं आया। मैं आया हूँ तो ये बिल्ली भाग के गई है, सीढ़ियों से उतरी है। मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा हूँ तो वो बिल्ली नीचे उतरी है। मैंने कहा बिल्ली आई है तो क्या, केज में सारे कबूतर, कुछ नहीं होता। तो जब मैंने इस मादी को देखा तो ये मादी केज में इसका पर फंसा हुआ था, बिल्ली ने इसको खींचा हुआ था। जिस तरह ये आपको एक पर नज़र आ रहा है, इस तरह ये पर इसका केज के बाहर था। इस तरह की जाली वाला केज है, वो उधर पड़ा हुआ है। तो किधर उसने बिल्ली ने इसको पर से पकड़ा है ना। रात का टाइम है, आपको पता है परिंदे एक जगह पे बैठे होते हैं, तो कहाँ किसी मतलब बिल्ली जिस टाइम आई है तो इसके पर से पकड़ा, ये डर की वजह से जो है ना ये मार गई है। तो मुझे इतना दुख हुआ, मैंने कहा बिल्ली कभी ज़िंदगी में, मेरे ख्याल से हमारी छत पे शायद ही 2-3 दफ़ा बिल्ली ज़िंदगी में आई हो। इससे पहले भी 5-6 बच्चे मेरे वो मार गई थी, मैंने अलग किए हुए थे। जब मेरे जो है ना छत पे बीमारी आई थी, उस टाइम मैंने अलग बच्चे रखे हुए थे एक जगह पे, तो वो पीछे से सुराख करके शीट उतार के जो है ना वो अंदर गई थी, तो बच्चों को मारा था। वो वीडियो भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। तो एक दफ़ा पहले इस तरह मादी मरी थी केज में। बिल्ली बहुत कम आती क्योंकि हमारी छत काफ़ी ऊंची है। तो ये सूरत हाल है कि वो डर की वजह से मरी है या कोई और वजह है, क्योंकि शाम को ये बिल्कुल ठीक ठाक थी। इसने पोरे खाएँ क्योंकि मैंने दाना नहीं दिया इसको, क्योंकि मैंने इसको कीड़ों की दवाई दी थी तो इसको थोड़ी नरम ग़िज़ा देनी थी। तो मैंने इसको रोटी के पोरे दिए हैं, अच्छी तरीके से इसने खाए हैं। तो अभी भी इसके पोटे में दाना ये देखे पड़ा हुआ है, अभी भी हज़म मतलब इतना टाइम नहीं हुआ कि इसने दाना खाया हुआ। तो ये हालत होती है जब आपने मतलब कोई चीज़ आपकी किस्मत में नहीं है तो वो नहीं है। वो आप जो है ना जो मर्ज़ी कर लें, अल्लाह ताला ने जब फ़ैसला कर लिया कि इसकी ज़िंदगी इतनी ही है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, फिर आखिरी टाइम है उसका। तो क्या हो सकता है, शौक़ है मेरे। ये तो अभी ये मादी है ना, इसकी इतनी ब्रीड मेरे से मर चुकी है बीमारी में कि मैं कहता हूँ कि अगर उस टाइम मैंने दिल छोटा नहीं किया तो अभी तो मुझे छोटा नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप दोस्तों के लिए मैंने वीडियो बनाई है, वीडियो बनाने का मेरा दिल भी नहीं था, लेकिन मैंने कहा आप दोस्तों को पता होना चाहिए कि कभी कभी इंसान के साथ ऐसा हो जाता है जिस तरह आज मेरे साथ हुआ है। तो कोई मसला नहीं, और आ जाएंगे, इंसान मर जाते हैं, मरना है। जो इस दुनिया में जानदार चीज़ आई है, जो सांस लेता है, उसने इस दुनिया से जाना है। ये एक उसूल है दुनिया का, ठीक है। आप जब यहाँ पे पैदा हुए हैं तो आपने जाना भी वापस है, ठीक है, अपने खालिक हकीके के पास। तो इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी, हमने भी तैयारी करनी है आगे ले जहाँ के लिए। तो ये एक छोटा सा मतलब क्लिप है
मेरे लिए तो बहुत दुख भरा क्लिप है। चलो आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मुझे अल्लाह ताला इसका नम बदल दे दे। बहरहाल इसकी ब्रीड मेरे पास काफ़ी पड़ी है। हाँ, एक मेरे पास ये है कि इसकी जो मादियाँ थी ना, जो इसकी बेटियाँ थी, जो मतलब इसी से डायरेक्ट इसकी बेटियाँ थी। आगे इसकी नवासियाँ मेरे पास पड़ी हुई हैं, लेकिन डायरेक्ट जो इसकी बेटियाँ थी ना, वो मेरे से मर गई हैं बीमारी में। मेरे ख़्याल से 7 से 8 मादियाँ थी, 6-7 नर थे। मैंने इसकी काफ़ी ब्रीड बनाई थी क्योंकि मैंने इसको आजमाया हुआ था। वो तमाम के तमाम मेरे से बीमारी में मर गए थे। अभी 4-5 इसके बेटे पड़े हुए हैं डायरेक्ट, और एक इसकी डायरेक्ट बेटी पड़ी हुई है। ठीक है, बाकी जो ब्रीड मैंने आगे बनाई है वो मेरे पास शुक्र है अल्लाह का पड़ी हुई है। इंशाल्लाह मैं बना लूँगा, अल्लाह ताला ने अगर शौक़ में बरकत डाला तो आज की वीडियो में इतना ही था। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।